What up, it's Ali Hassan, Kakajini version. क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहा है? और सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत लेट रमज़ान मुबारक। और एक बार फिर से माफ़ी, क्योंकि इस बार चैनल पे महीनों तक मैंने कुछ अपलोड नहीं किया था। दरअसल मैंने तो अपनी सारी वीडियोस को और बाकी सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए एक शेड्यूल बना लिया था, लेकिन वक्त के साथ आपके इस गुनाहगार बच्चे को अपने गुनाह झाड़ने का मौका मिल गया और मैं उम्र पे चला गया। उधर मस्जिद अल हरम में हाजिर होने के बाद, अपनी कबा पे नजर डालने के बाद अपने मुसलमान होने पर गर्व तो हुआ, लेकिन एट द सेम टाइम अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी के कुछ कारनामे देख के अफसोस भी महसूस हुआ। जैसे कि सावन गाय एहराम की नीयत में हरम की अरब सिक्योरिटी से मुंह पे चार के अपनी उर्दू पंजाबी मिक्स में ऊंची आवाज़ से ये पूछते हुए कि सही कितने करें ये दसो। उस पर भी इस गार्ड का दूसरी बार यही रिप्लाई था कि मोहम्मद रोमिन्नाक फीस सही मौजूद मिलनी बस रसीद है। लेकिन अब उस पाक मुकद्दस जगह से वापस आने के बाद अपनी इस बिजी लाइफ में वक्त आ गया कि अपनी ब्यूटीफुल आवाज़ में वापस यूट्यूब पर बकवास शुरू की जाए। जैसे कि मैं अपनी आज की वीडियो में बात करूंगा रमज़ान की और उसको गुजारने वाले हर एक किस्म के इंसान की। जैसे कि सुबह सुबह कुछ तालियां बजाने वाली आंटियों को ज़बरदस्ती पढ़ के मॉर्निंग शो चलाने वाली सारी होस्ट इसी रमज़ान के अंदर गन पॉइंट पर उन्हीं आंटियों से नात परवाती हैं। जैसे कि इस महीने में डेटिंग शो के नाम पर औरतें नचवाने वाले लोगों की तौबा हो जाती है और वो रमज़ान ट्रांसलेशन शुरू कर देते हैं, नॉट टॉकिंग अबाउट अमर लियाकत। या फिर जैसे कि वो मतनी बॉयज़ जिनको उनका दीन गाने सुनने की इजाज़त तो नहीं देता, लेकिन वो इसी माह रमज़ान के अंदर अपनी आवाज़ पर 10x ऑटोट्यून लगाकर नात रिकॉर्ड करके अपलोड कर देते हैं। और फिर बाद में यही सब लोग इसी महीने में ये सब काम करने के बाद समझते हैं कि हम ईमानदारी से मैं भी इनमें शामिल हूँ। ऐसे पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे बाकी दिनों का पता नहीं, लेकिन इस महीने के शुरू में मैं वक्त पर इबादत के अहद के साथ कोशिश करता हूँ कि मुझे अपनी पहली सहरी में पराठा, ऊपर मक्खन, साथ साग, अचार, रोज़ा है, किसी तरह मिल जाए। मुझे पता नहीं कि ये नेक काम मैं अकेला ही करता हूँ या फिर आप लोग भी करते हैं, जो कि अज़ान से पहले आप इतने लीटर्स पानी पी लेना और उसको एक ऊँट की तरह स्टोर कर लेना कि आप बाद में बाथरूम के अंदर एक मिनी स्विमिंग पूल भर सकें। अब अपनी बात करूँगा उस घर के उस अजीम बंदे या फिर बंदी की जो सबसे पहले अपनी माँ को सैरी बनाने के लिए और उसी सैरी को रखने के लिए बाकी सारे लोगों को बारी बारी उठाता है। उस शख्स का दुनिया में आने का मेन मकसद ही गरीबों के काम आना होता है। और फिर उसी दौरान उनमें से कोई ऐसा बंदा भी होता है जिसके पास चाहे 10 बम चला दो, लेकिन उसने नहीं जागना। और वो अगर आखिर में तैयार खाने की खुशबू सूंघ के जाग ही जाए और दस्तरखान पर बैठ ही जाए, तो वो दुनिया से आवाज़ार हालत में कुछ लोगों को ऐसे देख रहा होता है जैसे कि वो गलत घर में आ गया हो सैरी के लिए। फिर सैरी करने के बाद वो बंदा आता है जो अल्लाह के नाम पर एक कप चाय का तलबगार होता है। अगर उसको और उसके साथ बाकी सारे लोगों को चाय नसीब हो जाए तो सही, वरना उसी गम में सामने पड़ी दही की लस्सी करके अब खैर से रोज़ा रखने के बाद और सो के उठ जाने के बाद वक्त तय करके छोटे बच्चों का स्पैरो फास्ट खुलने के बाद का, जिनको खाते देखने के बाद दिल से यही ख्वाहिश उठती है कि उसके अंदर घुस के फट जाऊं। लेकिन फिर अपने दिल पे पत्थर रखने के बाद, सब्र से काम लेने के बाद, अपने माइंड को किसी तरह गेम्स या फिर बाकी चीज़ों से डाइवर्ट करने के बाद वो वक्त गुजर जाता है। बाकी सबसे ज़्यादा मुश्किल तो उन लोगों को होती है जो आम दिनों में बाकायदगी से सुट्टे मारते हैं, लेकिन इस महीने में रोज़े की हालत की वजह से ऑक्सीजन से काम चला लेते हैं। वो लोग आपको मगरिब की अजान और नमाज के बाद मस्जिद के बाहर ऐसे सिगरेट पीते हुए नजर आएंगे जैसे वो एक एक सिगरेट पे मौलवी साहब ने खुद खसूसी दम किया हो। अभी इंशाल्लाह ताला दम के लिए सभी लोग तैयार हो जाए। सबसे पहले जो लोग मुझे पूरी दुनिया में देख रहे हैं, अपने सर ऊपर हाथ रख लें, एक हाथ सर के आगे और एक पीछे रख लें ताकि पहला दम शुरू हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तो वो लोग भी हैं जो इससे बड़े नशे का शिकार होते हैं, जो कि है समोसों का नशा। वो लोग नमाज के लिए निकलने से पहले सबको दस्तरखान पर नंगी धमकी देके जाते हैं कि इन पकौड़ों या फिर समोसों को कोई हाथ ना लगाए, इनको मैंने आकर खाना है और ज़ाया करना है। लेकिन जब उससे वापस आने के बाद सारी चीज़ें गायब मिलती हैं तो वो इंसान कम से कम सुसाइड करने के 20-30 तरीके सोच लेता है। अब आखिर में नमाज पढ़ ली, बाप की गालियाँ खाकर वो अपने पेट को खलक तक भर लिया और बस यही ख्वाहिश होती है कि बेड हो, AC हो और बंदा आराम से अपने गद्दे गोरे बेच के आराम करे। लेकिन नहीं, ये वक्त की वो नाजुक घड़ी है जो हर मुसलमान की आजमाइश है, जिसमें उसको अपने खाने के बाद की आलकस का और अपने आराम का गला घोंट कर लंबी तरावियाँ पढ़ने जाना होता है। अब उसके बाद घर वापस आने के बाद हर इंसान आपको अपनी अपनी ज़िंदगी का मतलब ढूंढते हुए नजर आएगा। उस वक्त कोई आपको गली में क्रिकेट खेलता मिलेगा, कोई आपको बेड पे जिंदा लाश मिलेगा, कोई आपको PUBG में मरने के बाद अपने दोस्तों को गालियाँ देते हुए मिलेगा और कोई तो आपको मिलेगा ही नहीं। बस समझ जाओ। तो चलो मैं भी अब गायब होने जा रहा हूँ। अब आपसे ईद के बाद ही मुलाकात होगी किसी सियासी टॉपिक के साथ, क्योंकि इस वक्त हमारे मुल्क की तकरीबन माँ बहन हो गई है और एज यू नो मैं इस तरह की चीज़ों पर चुप नहीं बैठता, इसलिए एडवांस में चांद रात और ईद मुबारक। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक भी कर देना, क्योंकि आज इस वीडियो को शेयर करने वाला और सब्सक्राइब करने वाला हर इंसान कन्फर्म जन्नती है, 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 कन्फर्म जन्नती।